स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में केरला सर्कल का पीएसए का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन हम करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, हाउ मैनी डॉट्स लाई अपोजिट टू दी फेस हैविंग 3 डॉट्स व्हेन द गिवन फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब। तो ये आपके पास एक फिगर दी है, जब इसको फोल्ड किया जाता है एक क्यूब इनसे बनाया जाता है, तो जहां पे आपके 3 बिंदुओं वाला फलक है उसके विपरीत साइड में कौन सा आ जाएगा। तो कैसे बनता है आपके पास ये दोनों साइड, जो पहली और ठीक है, जब भी आप पहले सामने आपने स्ट्रेट वाली लाइंस देखनी है। स्ट्रेट लाइंस में क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइंस होती है उसमें पहले और तीसरे वाला एक आपने बीच वाला छोड़ देना, उसके बाद वाला जो भी आएगा वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो पहली स्ट्रेट लाइन ये है, तो इसमें क्या आ जाएगा, पहला और ये तीसरे वाला एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे। इसमें क्या आ जाएंगे, ये दोनों आपस में अपोजिट आ जाएंगे। फिर जो भी बच जाएंगे ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 3 डॉट्स वाला कौन सा फलक है, ये वाला है, तो इसके अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ये ऊपर 6 वाला। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपके पास, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, 3 positions of a cube are shown below but will come opposite to face containing। अब ये वाले सिंबल जो है, इस वाले सिंबल के अपोजिट कौन सा आ जाएगा। एक घन की 3 स्थितियां दी गई है, फेस ये वाले के युक्त के विपरीत जो है वो कौन सा आ जाएगा। तो कैसे हम इसको करते हैं, यहाँ से कॉमन उठाएंगे, हमें क्या चाहिए, इसके अपोजिट चाहिए। अब इसके हम साथ में कॉमन वाला देख लेते हैं, कौन सा यहाँ पे कॉमन वाला आ जाएगा। तो इसमें आपके पास ये स्टार वाला निशान है, इसमें भी है, तो इसको हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। ये वाला और ये वाला इसको हम कॉमन ले सकते हैं। अब स्टार से यहाँ पे गिनना शुरू करो, यहाँ पे स्टार है, स्टार से यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना शुरू करो। उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, ये डॉलर वाला सिंबल। आगे चलते हैं, उसके बाद आपके पास और कौन सा आ जाएगा, परसेंटेज वाला सिंबल। आगे चलते हैं, इस वाले में यहाँ पे क्लॉकवाइज चलना शुरू करते हैं। पहले आपका स्टार है, स्टार के बाद आपके क्या है, एंड वाला निशान है। आगे चलते हैं, एंड के बाद क्या है आपके पास, प्लस वाला निशान। तो यहाँ पे देखो आपके पास इस वाले सिंबल के सामने ये वाला अपोजिट, और यहाँ पे आपके परसेंटेज के सिंबल के अपोजिट जो आएगा वो प्लस का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, हमें क्या बता रहे हैं, इसके अपोजिट कौन सा आ जाएगा, तो ये एंड वाला सिंबल आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन सी आ जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड दी मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक दी गिवन फिगर। दी गई आकृति को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस डायग्राम को बनाने के लिए मिनिमम आपको कितनी लाइंस की आवश्यकता होगी, स्ट्रेट लाइंस कितनी आपको चाहिए। तो यहाँ पे काउंट करनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, आपके पास एक लाइन ये आ जाएगी ऊपर। आगे चलते हैं, 2 ये आ जाएगी आपके पास, 3 4 ये 5 आ जाएगी। आगे चलते हैं, ये 6 आ जाएगी, ये 7 आ जाएगी, क्या उसके बाद 8 ये 9। आगे चलते हैं, उसके बाद ये 10 ये 11 12 13 14 और ये आ जाएगी 15 16 और 17। तो इस वाली फिगर को बनाने के लिए टोटल 17 स्ट्रेट लाइंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके पास, फाइंड दी मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक दी गिवन फिगर। दी गई आकृति को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या जो है वो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास देखिए सबसे पहले क्या दिया है, एक रेक्टेंगल है बाहर। ठीक है, तो रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको कितनी स्ट्रेट लाइंस ये होती है, 4 स्ट्रेट लाइंस ये होती है। आगे चलते हैं, इसके बीच में एक और रेक्टेंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसको बनाने के लिए भी आपको 4 स्ट्रेट लाइंस ये। आगे चलते हैं, उसके बाद ये वाली लाइन आपके पास +1 आ जाएगी। ये 2 क्रॉस वाली निशान लाइंस है, एक ये वाली और ये वाली, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और उसके बाद और देखिए आपके पास यहाँ पे 3 ये स्ट्रेट लाइंस है, नीचे की तरफ 1 2 और ये कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएंगी। तो प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 4 4 8 1 9 2 11 और 3 कितने आ जाएंगे, 14। तो इस वाली फिगर को बनाने के लिए आपके पास टोटल 14 स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए। तो कौन सी ऑप्शन सी आ जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इन दी गिवन फिगर। दी गई आकृति में चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस फिगर में आपने क्या है, 4 ऐसी आपने आकृतियां ढूंढनी है जिनमें 4 साइड होनी चाहिए। तो चलिए काउंट करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 1, और इसके बाद इसके ऊपर चले जाएं, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक कितने बन जाएंगे आपके पास, 2 बन जाएंगे। आगे चलते हैं, यहाँ से आप इस बिंदु को उठाएं, यहाँ से चले यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, 2 के बाद ये कितनी हो जाएगी, 3। आगे चलते हैं, फिर से यहीं से चलते हैं, आपके पास ऊपर चले जाते हैं, ये भी आपके पास चतुर्भुज बन रही है, तो कितनी हो जाएंगी, 4। आगे चलते हैं, उसके बाद ये वाला बिंदु उठाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी बन जाएगी, 5। अभी फिर से हम यहीं से चलेंगे, आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी बन जाएगी आपके पास, 6 बन जाएंगी। आगे चलते हैं, 6 के बाद यहाँ से देखिए आपके पास ये बन रही है एक बीच में, कि ये कितनी हो जाएंगी आपके पास, 7 हो जाएंगी। आगे चलते हैं, 7 के बाद और देखते हैं, यहाँ से चले
यहाँ तक, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक कितनी हो जाएंगी आपके पास 8 हो जाएंगी। उसी तरह से आगे चलते हैं, अब यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक और यहाँ तक कितनी हो जाएंगी आपके पास 9 हो जाएंगी। आगे चलते हैं, 9 के बाद और कौन सी यहाँ पे बनेगी, अब यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमने कहीं भी काउंट नहीं करी है, ठीक है, तो एक ये आ जाएगी आपके पास। और इसी तरह से आपके पास एक दूसरी साइड से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली आ जाएगी। तो टोटल कितनी हो जाएंगी 10 और 11। तो इसमें टोटल कितनी है आपके पास क्वाड्रिलेटरल जो बन रहे हैं, अब यहाँ पे 11 बन रहे हैं, तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 5th का डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके पास, काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर्स इन दी गिवन फिगर, दी गई आकृति में त्रिभुजों और वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपने ढूंढना है, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे काउंट करते हैं कितनी ट्राइंगल्स हैं। तो वो ये वाला बॉक्स उठाते हैं सबसे पहले, क्योंकि जो एक बॉक्स में बनेगी दूसरे में भी वही बनेगी। अब इसके बीच में 1 2 3 4, 4 तो आपके पास ये सामने बन रही है। उसके बाद 4 के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक 5, और इस ऊपर वाली साइड को कितनी हो जाएंगी 6। 6 के बाद और चलते हैं, उसके बाद और कौन सी बन जाएगी, यहाँ पे देखें इसी में, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 और नीचे वाली साइड को 8। तो एक आपके बॉक्स में, ठीक है, एक आपके ये जो बॉक्स दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिए हुए है, इसमें 8 ट्राइंगल्स बन रही है। तो टोटल कितने आपके पास 2 3 और 4, तो कितने आ जाएंगे 8 गुने 4 32 आ जाएंगे। 32 प्लस उसके बाद और चलते हैं, अभी कॉमन वाली ढूंढते हैं। यहाँ से शुरू करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये आ जाएगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 2, और ये वाली आपकी यहाँ पे 3। तो 32 प्लस यहाँ पे 3 आ जाएंगे। अब उल्टी साइड में चलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 2, दोबारा से बनाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, यहाँ से शुरू करें यहाँ तक 2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3। तो यहाँ पे साथ में 3 और आ जाएंगी। प्लस यहाँ पे आगे देखते हैं, ऊपर ये वाली 1 है, ठीक है, और नीचे यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे प्लस 2 और आ जाएंगे। तो कितनी हो जाएंगी 32 3 35 3 38 और 2 कितनी हो जाएंगी 40। तो इसमें टोटल आपके पास 40 ट्राइंगल्स हैं। तो देखिए आपके पास सिर्फ सी ऑप्शन है जिसमें 40 ट्राइंगल्स दे रखे हैं। अब इसमें ढूंढ लेते हैं क्या 7 आपके स्क्वायर बन रहे हैं। अब एक स्क्वायर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2, ये बन गया 3, और इस तरह से ये बन गया आपके पास 4। और चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे बीच में देखो ये भी स्क्वायर ही बन रहे हैं, क्योंकि इनकी भी आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं वो बराबर है। तो 1 2 और ये कितने बन जाएंगे 3 बन जाएंगे। तो 4 ये सीधी बाएं और बाकी आपके 3 ही है। तो टोटल कितने हो जाएंगे 7। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा 40 ट्राइंगल्स और 7 स्क्वायर इसमें बन रहे हैं। आगे चलते हैं, चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिसेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। उस विकल्प को चुने जो दिए गए संयोजक की दर्पण छवि के समान होगा। तो इसका 7th का सी आंसर आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा। इसको कॉपी में लेके आप आराम से बना सकते हैं, इसमें आपको कोई भी परेशानी आएगी कमेंट सेक्शन में पूछना है कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में आपको मिरर इमेज और बार्टर इमेज कैसे बनाते हैं आसानी से वो मैं बता चुका हूँ, तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज अ पार्ट ऑफ बोथ सर्कल एंड ट्राइंगल। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वृत्त और त्रिभुज दोनों का भाग है, ठीक है। तो वो ट्राइंगल का भी होना चाहिए और दूसरा आपके पास सर्कल का भी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक तो कौन सा भाग आ रहा है आपके पास ए, और दूसरा कौन सा आ रहा है ए, ओ आ रहा है। तो लेकिन यहाँ पे देखो ओ जो है, इस भी ए वाली जो आपके पास यहाँ पे लाइन दे रखी है इसके बीच में भी आ रहा है, तो ये तो नहीं आएगा। अभी कौन सा आपके पास बच गया, सिर्फ ये वाला भाग जो है बच जाएगा, ओ वाला, ठीक है। ये वाला आपका सर्कल में भी आ रहा है और ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा 8th का सी आ जाएगा। सी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड रोटेशन इज नॉट अलाउड। उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सम्मिलित है, रोटेशन की अनुमति नहीं है। इस तरह से फिगर जो है वो कहाँ पे बन रही है, इसमें हमें ढूंढनी है। तो फर्स्ट वाली में देखें आपके पास यहाँ पे इस तरह से तो कोई भी नहीं बन रही है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपकी लाइन होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। आगे चलते हैं, दूसरे में देखें आपके पास इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक और आगे चलें, यहाँ से यहाँ को जाएं, यहाँ से फिर यहाँ को जाएं, तो इस तरह से आपके पास ये वाली सेम आपके पास यहाँ पे ये बन रही है। तो इसका मतलब इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा। सी और डी में भी आपके पास इस तरह की कहीं नहीं बन रही है, तो इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। वैकल्पिक आकृति ज्ञात कीजिए जिसके भाग में आकृति एक्स है। तो ये वाली हमें ढूंढनी है इन चारों में से किसमें। फर्स्ट वाले में तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। अब यहाँ पे सेकंड वाले में दिखाई तो दे रही है, लेकिन ये कैसे है, ये अलग दिशा में है, ठीक है। इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी, वहाँ से इस तरह से होनी चाहिए थी ना, यहाँ से ऊपर से शुरू होना चाहिए था, लेकिन ये इस साइड से शुरू हो रहा है, तो ये भी नहीं आ जाएगा। अगले में भी आपके पास यहाँ पे, अगले में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें है आपके पास, कहाँ पे है देखिए,
देखिए यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक चलें, अब यहाँ से फिर यहाँ को जाएं, आगे आपके पास यहाँ से यहाँ तक आ जाएं, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से यहाँ को और इस तरफ को, तो ये आपके पास सेम आपके पास इसी तरह से फिगर एक्स वाली बन रही है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे ये तो आपस में सेंटर में मिल नहीं रही है, ठीक है, अलग अलग है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगी। तो सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, थर्ड वाली जो है, ठीक है, तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 10th का सी हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, सिलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स दैट वुड कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। 4 विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करें जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा करेगी। और यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, एक प्लस का निशान है, आगे प्लस में यहाँ पे और ऐड कर दिया, ठीक है, इस तरह से क्रॉस का निशान ऐड कर दिया, लेकिन आगे चले आपके पास सिंपल प्लस वाला निशान रह गया और 4 उसके साथ के आगे यहाँ पे डॉट आ जाएंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल है, आगे फिर से क्रॉस का निशान आ गया, फिर से आगे आपके पास रेक्टेंगल रह गई और 4 उसके डॉट आ गए। तो यहाँ पे भी आपके पास इस तरह से ये जो निशान दिया है, क्रॉस बीच में आ गया, आगे में फिर क्रॉस ही हट जाएगा, तो कैसे बन जाएगी, इस तरह से आपके पास ये बन जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे साइड साइड में क्या आ जाएंगे, 4 डॉट आ जाएंगे। तो इस तरह से कौन सी आपके पास बन रही है, ये तो 2 ही डॉट है, यहाँ पे ये बन रही है, इसमें बीच में नहीं होनी चाहिए, बाकी में देखो बीच में है, किसी में नहीं है, दोनों में तो बाहर है, तो ये भी नहीं होगी। तो बच कौन सा गया आपके पास, सेकंड वाला, और ये वाला इसी तरह से बन जाएगा। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति के अनफोल्डेड फॉर्म में सबसे अधिक मिलती जुलती हो। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया, एक पेज दिया हुआ है, पेज को सबसे पहले क्या किया जाता है, यहाँ से फोल्ड किया जाता है, क्या यहाँ से, और फिर यहाँ से भी फोल्ड किया जाता है, अंदर की तरफ मोड़ दिया जाता है। अब अंदर की तरफ मोड़ने के बाद इस तरह से कट कर दिया जाता है। अब पेज अब खोला जाएगा तो किस तरह से बनेगी, अब बीच वाली तो आपको इसी तरह से दिखाई देगी सबसे पहले। अब देखो इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, इन तीनों में से भी एक बन जाएगी। आगे चलते हैं, बाहर वाली साइड में किस तरह से आ जाएगी आपके पास। अब देखो यहाँ से इतना लंबा कट तो कहीं भी नहीं लगा, यहाँ से अगर कट लगता तब तो यहाँ से इस वाली साइड को आना था, लेकिन यहाँ पे इतना लंबा कट तो लगा ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगी। आगे चलते हैं, लास्ट वाली देखते हैं। अब यहाँ पे कट करेंगे भाई, इसको जब खोलेंगे तो यहाँ पे खोलने के बाद आपके पास इस तरह से ये बाहर की तरफ आ जाएगी, ये वाली चीज़ जो है बाहर की तरफ, और ये वाली बाहर की तरफ, अंदर वाली इसी तरह से रह जाएगी, लेकिन यहाँ पे इस तरह से तो नहीं आएगा, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपकी ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड जो है जब फोल्ड करेंगे, आप फोल्ड खोलेंगे तो ये बाहर वाली साइड को चली जाएगी, और ये जो है ये वाली जो अंदर वाली साइड को रहेगी, तो ये वाला तो बाहर वाली साइड को नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बच गया आपके पास सेकंड। अब सेकंड वाले को देखो आपके पास, अब इसको खोलना जाएगा फोल्ड को, तो ये वाली चीज़ अंदर की साइड आएगी, बिल्कुल यहाँ पे अंदर वाली साइड है, और ये वाले जो कट हैं ये बाहर वाली साइड को यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सेकंड आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, ग्रुप द गिवन फिगर्स इनटू 3 क्लासेस यूजिंग ईच फिगर ओनली वंस। प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करते हुए दी गई आकृतियों को 3 वर्गों में समूहित कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या दिया है, आपके पास यहाँ पे फिगर्स दे रखे हैं, आपने इनके समूह बनाने हैं, कुछ ना कुछ उनमें सिमिलैरिटी होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम देखें सेकंड वाले को। सेकंड वाले में क्या है, बीच में क्रॉस है, और ये क्या कर रहा है, इस रेक्टेंगल को 4 बराबर भागों में बांट रहा है। आगे चलते हैं, 5वें की तरफ देखो, इसमें एक सर्कल है, इसके बीच में भी 2 लाइन्स है, क्रॉस कर रही है और सर्कल को 4 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। उसी तरह से छठे में भी क्या है, 2 क्रॉस लाइन है, ये भी क्या कर रही है, इस रेक्टेंगल को बांट रही है। तो इसका मतलब दूसरा, 5वां और 6वां ये तो आपके पास सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में आपके पास है 2, 5 और 6, इनका एक ग्रुप बन जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वाला देखो, इसके बीच में एक ट्राइंगल है। आगे चलते हैं, तीसरे वाला देखो, इसके बीच में भी एक और सर्कल है। आगे चलते हैं, 9वें वाले में भी, इसमें भी एक और। यहाँ पे क्या है, आपके पास एक आपके पास बाहर डायग्राम दिया, उसके अंदर एक और डायग्राम है, ठीक है, तो आपके फर्स्ट में भी है, थर्ड में भी और 9th में भी, तो एक ग्रुप आपका ये बन जाएगा। उसी तरह से आपके पास 4th वाला बच गया, एक बॉक्स है, उसके साथ एक और छोटा सा बॉक्स है। 7th में एक रेक्टेंगल है, उसके आगे फिर से एक छोटी रेक्टेंगल, और 8वें में भी सेम ऐसा ही है। तो ऐसे लग रहा है जैसे उनके छोटा बच्चा है साथ में, तो ये वाले भी क्या हो जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। तो इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास, ए आ जाएगा। इस तरह से आप इन सभी के ग्रुप बना सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दी गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम पहले भी ये वाली फिगर बहुत बार कर चुके हैं, तो अभी तो आपको बिल्कुल आनी चाहिए आराम से। तो ये वाली जो आपकी इस वाली ट्राइंगल में कितनी आपके पास ट्राइंगल्स बन जाएंगी, ये इस तरह से 2 लाइन्स हैं इसके बीच में, तो 1, 2 और 3 पोर्शन बन रहे हैं। तो कैसे करेंगे, 1 + 2 + यहाँ पे 3, 3, 2, 5 और ये कितने आ जाएंगे, 6। तो इसमें आपके अंदर वाली में टोटल 6 ट्राइंगल्स बन जाएंगे। आगे चलते हैं, 6 के बाद
ये वाली ट्राइंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस यहाँ पे बन आ जाएगा। आगे चलते हैं, ये बाहर वाली हमने गिनी नहीं है अभी तक, ये कितनी आ जाएगी +1। आगे चलते हैं, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 1, उसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक 2। आगे चलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 1 और 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 4 और एक ये बड़ी वाली 5 और ये वाली आपके पास 6 हो जाएंगी। प्लस यहाँ पे 6 आ जाएंगी। प्लस उसके बाद और चलते हैं, और कौन सी आ जाएगी, अब ये बीच में भी है एक छोटी वाली और यहाँ पे भी है, तो प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा। प्लस उसके बाद यहाँ से चलें ऊपर की तरफ 1 और इसी तरह से आपके पास यहाँ पे ये क्या आ जाएगी 2। तो कितनी हो जाएंगी 6 7 8 8 6 कितने हो जाएंगे 14, 2 16 और 2 कितने हो जाएंगे 18। तो इस वाली फिगर में टोटल आपकी 18 ट्राइंगल्स बनती है। अभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप गिनेंगे नहीं, वहाँ पे 18 जो है सही करेंगे, बी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न, उस आकृति को पहचानिए जो पैटर्न को पूरा करती है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपके पास क्या है, इस तरह से कोने में एक ट्राइंगल जैसी शेप बननी चाहिए। अब इस कोने में बननी चाहिए, इस वाले कोने में इस तरह से, ठीक है, इस वाले कोने में इस तरह से बननी चाहिए। अब यहाँ पे तो इस वाले कोने में तरफ बन रही है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे इस वाले कोने की तरफ बन रही है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे इस वाले कोने की तरफ बन रही है, ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट वाले में जिस कोने में हमें चाहिए उसी कोने में यहाँ पे बननी चाहिए ना, तो यहाँ पे बन रही है, तो इसका मतलब ये वाली हम इसमें ऐड करेंगे तो ये इस फिगर को पूरा कर देगी। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है वो ज्ञात कीजिए। तो ये भी पहले बहुत बार आ चुकी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो एक आपके पास ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की, आगे चलते हैं 1 के बाद, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास +1। आगे चलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और आ जाएगी। आगे चलते हैं, उसके बाद ये वाली एक आ जाएगी। उसके बाद चलते हैं, यहाँ से आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस यहाँ पे बन आ जाएगा, प्लस उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस और आ जाएगा बन। आगे चलते हैं, उसके बाद ये वाली ट्राइंगल को उठाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक +1 हो जाएगा। प्लस आगे चलते हैं, अब यहाँ से इस वाली साइड को देखेंगे, प्लस एक और हो जाएगा। प्लस उसके बाद इस वाली अंदर वाली साइड को एक और आ जाएगी। प्लस उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये वाली एक और आ जाएगी। प्लस इसके बाद आपके पास यहाँ से ये वाली देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ये वाली एक ट्राइंगल आ जाएगी। प्लस उसके बाद यहाँ से, क्योंकि ये ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, दोबारा तो नहीं करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और आ जाएगी। प्लस यहाँ पे 2, प्लस यहाँ पे और कौन सी बच जाएगी, ये वाली जो कॉमन ट्राइंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक बच रही है, तो प्लस यहाँ पे बन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14। तो इस वाली फिगर में टोटल आपके 14 ट्राइंगल्स बन जाएंगी। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, डी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, सेलेक्ट द फिगर विच सेटिस्फाइज द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द डॉट्स एज अ फिगर एक्स। उस आकृति का चयन करें जो डॉट के प्लेसमेंट की उन्हीं शर्तों को संतुष्ट करती है जैसा कि चित्र एक्स में है। अब एक्स में देखिए आपके पास ये जो दिया है आपके पास डॉट, अब डॉट जो है वो ध्यान से हम देखें तो ट्राइंगल और आपके सर्कल के बीच में आ रहा है, और ये जो रेक्टेंगल दे रखी है इससे क्या है बाहर है। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल और सर्कल के बीच में तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो हम ये डॉट यहाँ पे लगा नहीं सकते। आगे चलते हैं, आपके पास यहाँ पे सेकंड वाले में देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सर्कल और ट्राइंगल में कॉम्बिनेशन है, लेकिन साथ में बीच में आपका ये जो है रेक्टेंगल भी है, तो इसके बीच में भी डॉट नहीं आ सकता है। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। अब इसमें देखो आपके पास ट्राइंगल में और सर्कल में कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे रेक्टेंगल है, लेकिन रेक्टेंगल के बाहर भी इनका कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं, इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा रेक्टेंगल और सर्कल के बीच में आ जाएगा, और ट्राइंगल आपकी रेक्टेंगल जो है वो बाहर रह जाएगी, ट्राइंगल और सर्कल के बीच में ही आ जाएगा। आगे चलते हैं, फोर्थ वाले में देखते हैं। अब फोर्थ वाले में देखो आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगल और सर्कल तो है और साथ ही में क्या है रेक्टेंगल भी है, तो हम कहाँ पे यहाँ पे डॉट नहीं लगा सकते, तो आपके पास एक यही बच जाएगी जिसमें आप डॉट लगा सकते हैं, जिसका सी आंसर क्या जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट विच ऑफ द फिगर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द पीसेस गिवन इन द फिगर एक्स। ज्ञात कीजिए कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों में से कौन सी आकृति 1 2 3 और 4 से बनाई जा सकती है। तो ये भी पहले बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो 2021 वाले जो हमने किए उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ पे भी पूछे गए 2022 में, दोनों के मिक्स करेंगे तो 2023 वाले में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। अब देखो आपके पास एक ट्राइंगल है, उसके बीच में क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगल भी बन रही है। अब इसमें देखो आपके पास
पास इस तरह से अगर कोई भी हम ट्राइंगल उठाएं, ठीक है, तो एक तो ये वाली ट्राइंगल, तो इसमें तो 2 ही ट्राइंगल बनेगी, लेकिन यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रही है तो इसमें आपके पास इस तरह से कोई भी रेक्टेंगल नहीं बन रही है। अब इसमें देखो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्राइंगल उठाओ, इसके बीच में ये वाली रेक्टेंगल भी बन रही है, और इसमें टोटल आपके पास इस तरह से 4 ट्राइंगल्स भी आ जाएंगी। तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, इसमें तो कहीं भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा, इन सभी को हम मिक्स करके कौन सी बना सकते हैं, सेकंड वाली बना सकते हैं। बी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, विच इज करेक्ट बार्टर इमेज फ्रॉम दी गिवन 4 इमेजेस, दी गई 4 छवियों में से सही छवि कौन सी है, तो इसका सही आंसर आपके पास सी आएगा। ठीक है, तो इसको आपने कॉपी पेन लेके आराम से बना लेना है। ठीक है, तो ये मैं आपको तभी बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है ना, कुछ समझने वाली बात है। कॉपी पेन लेके बनाएंगे, थोड़ा जोर से बनाएंगे, बैक साइड जाएंगे पेज के और पेज को दूसरी तरफ घुमा लेना है। ठीक है, क्योंकि बार्टर इमेज पूछे, मिरर इमेज पूछी होती तो नहीं घुमाएंगे, तो आपके दूसरी साइड में क्या होता है, आप जो भी डायग्राम आपको दिखाई देती है वो आंसर होता है, वो उसका बार्टर इमेज होता है। तो इसका सी आंसर आपके पास आपने कर लेना है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। तो ये था आपके पास केरला सर्कल का पीएसए का 2022 का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है 2021 में भी पूछे गए, तो दोनों को मिक्स करेंगे। 2023 में भी डेफिनेटली आपके यही क्वेश्चन आने वाले हैं। अच्छे से आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि वहाँ पे आपको इनको सोचने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी कोई क्वेश्चन गलत हो, उसमें आपको गलत आंसर लगे कि गलत बताया गया, तो कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।